नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा है आरएसएस का। जी हां, आरएसएस यानी कि संघ और महिलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जल्द ही सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी महिलाओं को मिल सकती है। संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। संघ की 97 साल के इतिहास में कोई महिला इस पद पर अब तक पहुंची नहीं है। सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को प्रमुख पदों की नियुक्ति देने पर संघ की सहमति बन चुकी है। इसी को देखते हुए पहली बार नागपुर में संघ के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतारोही संतोष यादव को आमंत्रित किया गया। संतोष यादव पहली महिला होंगी जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। संघ के सामने इस बार यह प्रश्न उठता है कि संगठन के ढांचे में शीर्ष स्थानों पर महिलाएं आखिर क्यों नहीं हैं। लिहाजा संघ में सहमति बनी कि सह कार्यवाह और सह कार्यवाह की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं और आखिर जनता को इन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे। आप कोई फैसला कर लेंगे तब इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो आने वाले समय में राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी स्वयं सेविकाओं को संघ में आने का मौका मिलेगा। असल में संघ 1936 में अहम भूमिका निभा रही महिलाएं। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि संघ देश की आधी आबादी से एकदम कटा हुआ है और यह कहा जाता है कि संघ में आपको महिलाएं सामने नहीं दिखाई देती हैं, उनके पथ संचलन में महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं, उनके किसी कार्यक्रम में महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं, उनके दशहरा मिलन समारोह में महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं। राज्यों से यानी कि संघ से जिन प्रचारकों को संगठन में भेजा जाता है उसमें महिला दिखाई नहीं देती हैं। कोई भी जो बीजेपी के साथ संघ की बैठक होती है या संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है तमाम विषयों को लेकर, उसमें महिलाएं दिखाई नहीं दी जाती हैं। तो देश की आबादी को लेकर, देश की आधी आबादी को लेकर संघ कटा हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में एक मिथ है कि ऐसा है नहीं, ऐसा कहा जाता है। अगर आप देखना चाहें तो महिलाएं आपको दिखेंगी। असल में संघ की स्थापना के 11 साल बाद 1936 में संघ में महिलाओं की अहम भूमिका निभाई जा रही है और जो अहम भूमिका निभाई जा रही है उसमें महिलाओं के लिए बाल शाखा, तरुण शाखा, राष्ट्र सेवा समिति, देश भर में राष्ट्र सेविका समिति की 3500 से अधिक शाखाएं हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि 3500 से ज्यादा अधिक शाखाएं हैं और महिलाएं हमें दिखाई नहीं देती। वर्तमान में शातंका इसकी प्रमुख हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सवाल पूछने के बाद यह मंथन शुरू हुआ। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल क्या पूछा गया था? संघ प्रमुख मोहन भागवत से यह सवाल पूछा गया था कि संघ में महिलाएं कहां हैं, संघ में महिलाओं की भूमिका कहां है। और इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बहुत सारे सवाल उठाते रहे हैं और तंज भी कसते रहे हैं, कमेंट भी कसते रहे हैं। तो इसका जवाब अब संघ देने जा रहा है। कैसे देने जा रहा है मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। असल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा गया था और उसी के बाद यह मंथन शुरू हुआ संघ में। पिछले साल दिल्ली में विदेशी प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान संघ प्रमुख भागवत से इस संबंध में कई सारे सवाल पूछे। इसके बाद ही महिला स्वयं सेविकाओं को जिम्मेदारी देने को लेकर गंभीरता से मंथन शुरू हुआ। संघ के सदस्य जब दशहरा कार्यक्रम में संतोष यादव को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए गए तो वहां भी महिलाओं को लेकर संघ की सोच पर बातचीत हुई और इसके बाद ही संघ ने यह फैसला लिया कि अब संघ महिलाओं को उच्च पदों पर बैठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अहम विषयों पर चिंतन से महिलाएं दूर रहती हैं। खासकर संघ के मामले में यह कहा जाता है कि जो संघ बैठक करता है, संघ चिंतन करता है, संघ मनन करता है, तो उसमें महिलाएं नहीं होती। तो इस पर एक चर्चा यह हुई कि संघ से जुड़े जो लोग बताते हैं कि संघ की जब स्थापना हुई थी उस वक्त संघ के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए घर के पुरुष सदस्यों से बातचीत होती थी। अब महिलाएं हक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। ऐसे में अगर पुरुष पदाधिकारियों के बराबर महिला पदाधिकारी भी संघ की जिम्मेदारी निभाएं तो ये एक अच्छी पहल होगी। ये बात संघ में निकल कर आई और इसीलिए संघ ने यह निर्णय लिया है कि अब महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा जाएगा।
आने वाले समय में आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। और दशहरे पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुख्य पर्वतारोही को आमंत्रित किया गया है अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके बाद शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद आपको सहकार्यवाह दिखाई देंगे, सर सहकार्यवाह भी महिलाओं के तौर पर दिखाई देंगे और बहुत जल्दी ये नियुक्ति होने वाली है। तो यानी कि देश बदल रहा है, देश का माहौल बदल रहा है और अब संघ भी बदल रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।